संगीता आज अपने बेटे को सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन स्कूल गई तो खुद ही सरप्राइज्ड हो गई। संगीता को उस दिन मार्केट जाना था। उसने सोचा था कि घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के बाद वो बेटे पवन को स्कूल से पिकअप कर लेगी। पवन 10वीं कक्षा में पढ़ता था और बस से आता जाता था। संगीता जब स्कूल के पास पहुंची तब छुट्टी हो गई थी और बच्चों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। उसने अपनी गाड़ी रोड के किनारे लगाई और उतरकर स्कूल की तरफ बढ़ी। स्कूल के गेट के पास कतार में कई बसें खड़ी थीं। उसने बेटे की बस को खोजने की कोशिश आरंभ की ताकि अगर पवन बस में हो तो उसे नीचे बुला ले। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें बसों के ऊपर लिखे नंबर पढ़ रही थीं कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। पवन, देख उधर वो आ रही है। संगीता ने आवाज़ की तरफ देखा। उसका बेटा पवन अपने किसी दोस्त की मोटरसाइकिल पर बैठा था और मुड़कर लड़कियों के एक झुंड की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो लड़कियां नज़दीक आईं, उसने पास से गुजरती एक लड़की के करीब जाकर कुछ कहा। लड़की बेचारी घबराकर वहां से जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। पवन ने उसका पीछा किया और दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की। तभी वहां कुछ और लड़के आए और पवन के सामने खड़े हो गए। लड़की ने रोड क्रॉस किया और एक बस में चढ़ गई। पवन ने उन लड़कों को धकेला और एक दूसरी बस की तरफ बढ़ गया। संगीता चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। उसे अपनी परवरिश में ही खोट दिखने लगा। उसे बेटे की हरकत से गहरा आघात लगा। बेटे को अपने साथ ले जाने की इच्छा तो छोड़िए, खुद घर जाने का मन नहीं रहा। वह सर झुकाए भारी कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे सारी बसें चली गईं। संगीता कुछ देर बाहर खड़ी रही और फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। अकेले होते ही उसके मन का सारा दुख आंसुओं के रूप में बाहर निकलने लगा। दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो गई। संगीता के पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हो गई थी। उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। पवन को पिता की कमी महसूस न हो इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती। उसने हमेशा एक माँ से ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश की। पवन को किसी चीज़ की कमी ना हो इसलिए स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी इच्छाओं को हमेशा दरकिनार किया और पवन की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने लगी। लेकिन आज उसे लगा कि वो टूट गई है। अगर उसका बेटा उसके साथ रहकर भी लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो धिक्कार है ऐसी परवरिश पर। संगीता कुछ देर रोती रही और सोचा कि आज घर नहीं जाएगी। पवन परेशान होता है तो हो, भूखे पेट घर के बाहर खड़े रहने दो। आज उसने एक माँ के दिल को बहुत चोट पहुंचाई थी, लेकिन आखिरकार एक औरत पर एक माँ हावी हो गई और वह गाड़ी स्टार्ट करके घर की ओर बढ़ गई। पूरे रास्ते वो यही सोचती गई कि पवन को कैसे राह पर लाए और औरतों की इज्जत करना सिखाए। जब वो घर पहुंची तब पवन पहले से ही पहुंच गया था। माँ कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। अभी सोच ही रहा था कि गार्डन अंकल को बोलूँ आपको फ़ोन मिलाकर देने, पवन ने कहा। आज छुट्टी ले रखी थी इसलिए मार्केट गई थी घर का सामान लाने, संगीता ने कहा। तब स्कूल क्यों नहीं आई हर बार की तरह? पवन ने पूछा। सोचा था पर बाजार में मेरे साथ एक अजीब घटना हो गई और फिर मेरा मूड खराब हो गया, संगीता ने कहा। क्या हो गया माँ? पवन परेशान होकर पूछा। अंदर चलो बताती हूँ, संगीता ने कहा और घर का दरवाज़ा खोला। अंदर आता ही पवन ने फिर पूछा, बताओ ना माँ क्या हुआ? संगीता ने मेज पर रखे गिलास में पानी डाला और सोफे पर बैठते हुए बोली, बैग रख कर आओ और बैठ जाओ। पवन की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने बैग को कुर्सी पर फेंकते हुए कहा, बताओ। संगीता ने बोलना आरंभ किया। आज जब मैं सामान लेकर गाड़ी की ओर जा रही थी तभी अचानक एक आदमी ने मुझ पर कुछ कमेंट किया। मैं उस पर ध्यान दिए बगैर ही आगे बढ़ गई। तभी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने रास्ता बदला और आगे बढ़ती रही। तब उस व्यक्ति ने पीछे से मेरा आंचल पकड़ लिया। अब तो मैं उसकी गुस्ताखी से बहुत डर गई थी। तब भी मुझे एक पुलिस वाला दिखा और मैं ज़ोर से चिल्लाई, ओ भैया ज़रा इधर आइए। बस उस व्यक्ति ने मुड़कर देखा और रफू चक्कर हो गया। मेरी सांस में सांस आई।
बोलते बोलते संगीता रोने लगी। पवन ने पास आकर उसे पकड़ लिया। पवन ने पास आकर उसको पकड़ लिया और बोला, माँ आप रो क्यों रही हो? उसने कुछ किया तो नहीं ना? पवन बोला, नहीं, कैसे किया बेटा? उसने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मैं हैरान हूं कि उसने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की। मैं एक औरत हूं, कोई वस्तु नहीं। ऐसे लोग जो औरतों को गंदी निगाहों से देखकर गलत हरकत करते हैं वो मर्द नहीं होते। कोई भी स्त्री ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, वह घृणा करती है उनसे। मेरा तो जी कर रहा था कि 2 थप्पड़ जड़ दूं, पर हाथ में सामान था, संगीता ने कहा। पवन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। शायद उसे अपनी हरकतों की याद आ गई थी। तभी संगीता ने फिर कहा, पवन तुम भी एक लड़के हो, हमेशा मेरी इन बातों को याद रखना। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद मैंने बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद तुम्हें अच्छी परवरिश देने की कोशिश की है। हमेशा औरतों की इज्जत करना, किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार मत करना, वरना लोग तुम्हें नहीं मेरी परवरिश पर उंगली उठाएंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। संगीता ने देखा कि पवन बिल्कुल चुपचाप बैठा था और कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने संगीता के गोद में सर रखा और रोने लगा। क्या हुआ? अब तुम क्यों रो रहे हो? संगीता ने पूछा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। मैं समझ गया कि तुम मेरे स्कूल आई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको एक आदर्श आदमी बनकर दिखाऊंगा। हमेशा औरतों की इज्जत करूँगा, मैं वादा करता हूँ। संगीता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। आज मुझे वाकई में बहुत दुख हुआ था, पर मैंने सोचा कि सही गलत तुम्हें मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। मर्दानगी औरतों को नीचा दिखाने या उनके साथ गलत तरीके से पेश आने को नहीं कहते। असल मर्द तो वो होता है जो उन्हें बराबरी का दर्जा दे और हमेशा इज्जत करे, क्योंकि हर मर्द की जननी तो औरत ही होती है। पवन के आंसू इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि आइंदा वो किसी लड़की से गलत व्यवहार करने से पहले अपनी माँ की कही बातों को जरूर याद करेगा। अपने बेटे को संगीता ने डांटने की जगह सही बात समझाने का नया तरीका निकाला। आप भी बेटे को अपने साथ हुई किसी गलत घटना की जानकारी जरूर दें, ताकि वो समझ सके कि किसी लड़की से गलत व्यवहार करने पर उसे कैसा महसूस होता है। अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।